स्वागत है आप लोगों का रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। आज हम लोग रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के फिर से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिलता है और वर्क से जितना भी क्वेश्चन 2024 से पहले जितना भी वर्क का क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है सकारात्मक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है नकारात्मक कार्य करता है और ऑप्शन नंबर सी कहता है अधिकतम सकारात्मक कार्य करता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं W बराबर F.S यानी बल गुना विस्थापन। यदि मान लीजिए n न्यूटन के बल से अगर इसको विस्थापित कर रहे हैं और विस्थापन 0 हो गया तो टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वर्क का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कोई कार्य नहीं करता है। तो चलिए हम लोग 205 नंबर के क्वेश्चन, तो चलिए 205 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के बल से, तो 205 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर दूरी तक चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 जूल और ऑप्शन नंबर सी कहता है 48 जूल और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 जूल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 12 न्यूटन और S का मान कितना दिया हुआ है, S का मान दिया हुआ है 4 मीटर। तो हम लोग पढ़े हैं वर्क बराबर F.S यानी F बोले तो 12 न्यूटन और 4 न्यूटन, 12 चौका 48 जूल कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे यहाँ पे 48 जूल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 206 कहता है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है विस्थापन पर और ऑप्शन नंबर सी कहता है बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आरोपित बल पर। तो हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर F.S यानी इसमें तो वेग की कोई बात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग पढ़े हैं W बराबर F.S cos थीटा यानी बल पे तो निर्भर करता है, S बोले तो विस्थापन पे भी निर्भर करता है और cos थीटा यानी बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि वेग पे कोई निर्भर, आरंभिक वेग पर कोई निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट कर। नंबर 207 कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वह कोण जो बल एवं विस्थापन के बीच प्रवृत्त है और ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रयुक्त बल और ऑप्शन नंबर सी कहता है विस्थापन और ऑप्शन नंबर डी कहता है वस्तु के आरंभिक वेग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल और केवल 3 चीज़ पर निर्भर करता है। पहले बार बोले तो बल पे, दूसरे बार बोले तो विस्थापन पे और तीसरी बात बोले तो बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, वेग पर कोई निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 208 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 कहता है डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विस्थापन। अगर विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य का मान क्या होता है,
शून्य होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 209 को देखते हैं। 209 कहता है कि कार्य हुआ है, ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल की आवश्यकता होती है सर। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी कहती है ऊर्जा का अवशेषण या तो उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी कहता है वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विस्थापित नहीं, अगर बल में यानी बल के द्वारा कोई भी वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो किया गया कार्य का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 को देखते हैं। तो चलिए हम लोग तो ऑप्शन 210 नंबर का क्वेश्चन कहता है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संवेग, ऑप्शन नंबर बी कहता है त्वरण, और ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्य, और ऑप्शन नंबर डी कहता है भार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कार्य। बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 211 कहता है कार्य का गुणनफल है। तो कार्य जो है ना सर, कार्य बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 212 तो क्वेश्चन नंबर 212 कहता है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य जो है ना संवेग पर निर्भर नहीं करता है, कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। कार्य जो है हमारा संवेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य केवल 3 चीज़ पर निर्भर करता है, बल, विस्थापन, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण। ठीक है। तो चलिए 213 कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है गतिरोध, और ऑप्शन नंबर बी कहता है किया गया कार्य, और ऑप्शन नंबर सी कहता है आवेग, और ऑप्शन नंबर डी कहता है त्वरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, किया गया कार्य। किया गया कार्य यहाँ किया गया कार्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 कहता है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा का वृद्धि अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बल इस पर कार्य करते हैं, और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि वहाँ विस्थापन होता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि वह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि अनुभव करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 215 कहता है कि लागू किया गया बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है उदासीन, और ऑप्शन नंबर बी कहता है ऋणात्मक, और ऑप्शन नंबर सी कहता है धनात्मक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है शून्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शून्य।
क्योंकि बल एवं बल के बीच का कोण अगर बल एवं विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो कार्य का मान भी 0 हो जाता है। कार्य का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 216 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 216 कहता है कि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तो कार्य का मान क्या होगा? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी को भी हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। यहाँ भी कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 को देख। क्वेश्चन नंबर 217 कहता है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वस्तु के द्रव्यमान और विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन नंबर बी कहता है किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। और ऑप्शन नंबर डी कहता है वस्तु के परिमाण और दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था के अनुसार हम लोग ऊर्जा निर्भर कराते हैं। क्योंकि हम लोग ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर पढ़े हैं, पीई बराबर पढ़े हैं mgh, यानी हाइट, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के बीच के निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 218 कहता है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम की वस्तु और तो क्वेश्चन नंबर 218 कहता है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम की वस्तु लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर उठा अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो वहाँ पे हमारा m का मान कितना दिया हुआ है? m का मान दिया हुआ है 10 kg और h का मान हाइट कितना दिया हुआ है? 1.1 मीटर। और g का मान कितना लेंगे हम लोग? g का मान 10 लेंगे, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सारा का सारा ऑप्शन किस में है? 10 के गुणज में है। तो हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम पी लिखते हैं या इसी को डब्ल्यू लिखते हैं। तो mgh, m का मान कितना हुआ है? 10, g का मान कितना लेंगे? 10 और 1.1 का मान कितना लेंगे? 1.1। ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 10 आएगा, ये 10 से ये 10 काट देंगे, 11 के दहीने 110 जूल का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, 110 जूल। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 को देखते हैं। तो 219 नंबर का क्वेश्चन कहता है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो देखिए, अगर कार्य इस डायरेक्शन में जा रही है तो हवा उस पर इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो यानी विस्थापन के विपरीत दिशा में हवा बल लगाएगी तो किया गया कार्य भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी निगेटिव कार्य होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कार का जो गति है वो इस डायरेक्शन में है और हवा जो बल लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर 20 कहता है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो लड़की द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। अब देखिए, तो हम लोग को भार दिया हुआ है, भार कितना दिया हुआ है? भार दिया हुआ है 200 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन। अब देखिए, और हम लोगों को जी कितना दिया हुआ है? जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हम लोगों को एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 2 मीटर। अब देखिए, भार हम लोग क्या पढ़े हैं? कार्य बराबर, हम लोग कार्य बराबर पढ़े हैं
कार्य बराबर पढ़े हम लोग बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। अब देखिए, तो भार यानी भार भी एक प्रकार का बल है, क्योंकि बल का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम लोग बल के जगह पे क्या रख लेंगे, बल के जगह पे 200 न्यूटन रख लेंगे। और यहाँ पे जी का कोई काम नहीं है, जी हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, कि बहुत सारे बहादुर ऐसे होंगे, हम W बराबर mgh लगाएंगे और क्योंकि ये m तो नहीं है, ये तो बल है, बल या वजन है, तो ये m का मान तो नहीं दिया हुआ है। ये फार्मूला यहाँ पे भूल से भी नहीं लगाएंगे। और देखिए विस्थापन कितना दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 दूनी 400 जूल का कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 400 जूल का कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 221 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 कहता है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन बल के साथ 15 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या की गणना करें। तो देखिए हम लोगों को बल का मान कितना दिया हुआ है, बल दिया हुआ है 500 न्यूटन और विस्थापन कितना दिया हुआ है, विस्थापन दिया है 15 किलोमीटर। अब देखिए जब भी हम लोग बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई करते हैं तो विस्थापन हमेशा हम लोगों का मीटर में होना चाहिए। किलोमीटर है तो इसको हम लोग मीटर करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15,000 मीटर। क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर। हम लोग कार्य बराबर फार्मूला पढ़े हैं, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन पढ़े। तो बल का मान कितना दिया है, बल दिया हुआ है हम लोगों को 500 न्यूटन और विस्थापन कितना दिया हुआ है 15,000 किलोमीटर, 15,000 मीटर। अब इसको गुना करेंगे, 15 पचे 75, 75 पे कितना जोड़ी जीरो होगा, 1 2 3 4 5, यानी 75 लाख किलोमीटर जाएगा और 75 लाख जूल कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, 75 लाख जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करेंगे, सी फॉर कैट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। हम लोग